guys, this video will contain an important topic of reasoning, which is number classification. Now, number classification, as the name suggests, is that we have to classify the numbers which are arranged in either series or they are either given in a type of analogy, and then we have to analyze those in order to find out that which pattern they follow. अब नंबर क्लासिफिकेशन है क्या, हमें यहाँ पर क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है. इन क्लासिफिकेशन फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज द डेटा. जब हमने एक बार डेटा को एनालाइज कर लिया, उसके बाद हमने ये करना है कि हमें क्राइटेरिया फाइंड करना है. क्राइटेरिया नीड्स टू बी फाउंड. अब ये जो क्राइटेरिया है ये कुछ भी हो सकता है, या तो किसी प्रॉपर्टी की रिलेशनशिप हो सकती है, या उसके कोई रूल्स हो सकते हैं, या कुछ प्रिंसिपल्स वो फॉलो कर सकता है. तो नंबर्स के बीच में क्या क्राइटेरिया है, क्या रिलेशन है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, वी हैव टू फाइंड दैट आउट. पहले क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है. किसके बेसिस पे, कि उसका क्राइटेरिया देखना है, एंड देन वी नीड टू फाइंड दी ऑड वन आउट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया हमने, अपने नंबर्स को क्लासिफाई कर दिया, और उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आई हैव टू फाइंड और आई हैव टू पिक अ नंबर विच डज नॉट फॉलो द रूल्स दैट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर फॉलोइंग. अब वो रूल कुछ भी हो सकता है, या तो वो रूल मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, या वो रूल एडिशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है, या रेशियोज जो है उनकी इक्वल आ सकती है. कुछ भी हो सकता है. यू हैव टू यूज योर ओन माइंड, मेक अप डिसीजन विच इज सूटेबल, विच इज एफिशिएंट, सो दैट वी कैन इजिली फाइंड दी ऑड वन आउट. यहाँ पर हमें पता लगता है कि रीजनिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू मेक द डिसीजंस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब यहाँ पर हम डिसीजंस कैसे ले पाएंगे, क्योंकि हम डेटा को एनालाइज करेंगे तो हम अपने ब्रेन को शार्प करेंगे. व्हाई? बिकॉज आवर ब्रेन विल थिंक इन अ ब्रॉडर मैनर. वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को सोचेगा, उन पॉसिबिलिटीज में से ओनली वन पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट. तो जब हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को अपने माइंड में सोचते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम रीजनिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटीज को एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको और एनहांस कर रहे हैं, शार्पन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई रीजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज इट मेक्स आवर ब्रेन मोर एक्टिव. अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे, उसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे कि ऑड वन आउट क्या है. Today we will be focusing on number classification in order to find the odd numerical pair. To our basic rule is, और यहाँ पर हमारा aim क्या है, to find the odd pair, or I can say odd numeral pair. Now because here I am talking about number classification, तो number classification में कोई भी alphabets, कोई भी letters या symbols नहीं आएंगे, वो purely number classification ही होगा. Now without wasting any other time, let us quickly get to the questions and focus on the questions, क्योंकि reasoning is not theory but it is more about solving the questions and performing more practical activities. So let us begin. Now, like I have said that we are understanding the concept of number classification. तो ये purely number के basis पे ही होगा. As you can see over here, यहाँ पर there are no letters involved, there are no symbols which are involved. लेकिन purely एक number series है, series कह लो या pattern कह लो. अब यहाँ पर मेरे पास pair दिए हुए हैं, और हर pair के बीच में there is some kind of relationship. And that relationship can be because of any of the mathematical rule. हमें find out करना है कि वो क्या rule हो सकता है जिसके basis पे यहाँ पर proper relationship है. Now out of 1, 2, 3, 4 patterns या 4 मैं terms कह लेती हूँ. इन 4 pairs के बीच में से there are 3 pairs which are following a particular rule, and there is one odd one out. Odd one out क्यों होएगा? Because the rule that the remaining 3 will be following will not be applicable on that one odd one out.
हमें इन चारों में से वो ऑड पेयर फाइंड आउट करना है। उसके लिए there can be n number of rules which can be applied, be it addition, subtraction, multiplication or division। यहाँ पर multiplication नहीं हो पाएगा, why? Because the numbers are very big। अगर नंबर्स छोटे होंगे या उन नंबर्स के भी ट्रिक्स होंगे देन मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल, बट इस कॉन्सेप्ट पे इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। मैं इस पे डिवीजन भी ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि प्योरली तो वो एक दूसरे से कट होंगे नहीं और पॉइंट्स में एग्जामिनर कभी भी आंसर देगा नहीं। नेक्स्ट आई कैन अप्लाई सब्ट्रैक्शन रूल। इफ आई सब्ट्रैक्ट 73 minus 61 my answer will be 12। When I subtract 69 minus 57 again my answer will be 12। When I subtract 42 minus 29 my answer will be 13। ये दोनों 12 है, यहाँ पर 13 है। I can find out कि ये मेरा odd pair है, but I cannot confirm till I calculate or till I calculate the difference over here। यहाँ पर मेरा difference is again 12। तीन पेयर के डिफरेंस 12 आ रहे हैं, एक पेयर का डिफरेंस 13 आ रहा है, सो माय ऑड पेयर विल बी 42 minus 29। सो दिस इज माय ऑड वन आउट। राइट, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है इन द फॉर्म लाइक आई कैन से 25 50, then I can say 20 40, then I can say 4 8, and then I can say 15 45। ये मेरे पेयर है। इन सारे पेयर्स में से आई हैव टू फाइंड दी ऑड वन आउट। अब यहाँ पर तो मैंने डिवीजन का रूल डिफरेंस लिया था, दिस वॉज द रूल ऑफ डिफरेंस। दोनों पेयर्स में से डिफरेंस लेके आई फाउंड आउट। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस लूंगी तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है मेरा 25 का, इधर डिफरेंस आ रहा है 20 का, इधर डिफरेंस आ रहा है 4 का। दिस इज रॉन्ग, राइट, क्योंकि हर पार्ट का और हर पेयर का अलग डिफरेंस आ रहा है। आई कैन नॉट फाइंड दिस आउट थ्रू डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 75, इधर आएगा 60, इधर आएगा 12। अगेन नॉट एप्लीकेबल। बट अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं 50 डिवाइडेड बाय 25 तो इधर मेरा आंसर कितना आएगा? व्हेन आई फॉलो द डिविजन रूल इधर मेरा आंसर आएगा 2। 50 divided by 25 is 2, 40 divided by 20 is 2, 8 divided by 4 is 2, and 45 divided by 15 is 3। तो ये मेरा ऑड वन आउट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाकी तीनों का देखूं तो उनके डिवीजन से माय रिजल्टेंट इज 2, but here 45 when you divide it by 15 my answer is 3। So out from these 3 is the odd one out. Why? Because it does not follow the rule. Again this will be my odd one out, or I can say this is my odd pair। तो मैं बस through these two examples I'm trying to explain you that it is not that only there is one possibility कि अगर difference है तो हर question पे difference ही होएगा। The more questions you practice, हर question के ऊपर एक अलग रूल अप्लाई होएगा, हर question में एक अलग रिलेशन होएगा दूसरी टर्म्स के साथ। So you have to practice more and more in order to understand के कौन कौन से concepts जो है वो हमारी सीरीज पे या हमारे नंबर्स पे अप्लाई हो सकते हैं। Let us have a look at the next question. Now this is the next question. 5 has a relation with 50, then 8 and 128 are in pair, 11 242 and 15 375। इनमें से I have to find my odd pair। इसके लिए again I can see के 5 अगर मैं 5 10s 50 करूंगी तो 8 10s is 80, लेकिन यहाँ पर तो 128 आ रहा है, and 11 10s is 110, तो मल्टीप्लाई जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। बट इट इज़ नॉट ओनली कि बस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड होएगा,
क्यूब्स भी हो सकता है, स्क्वायर्स भी हो सकता है. देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स या एन नंबर ऑफ पैटर्न्स जो है वो उनकी हेल्प से वी कैन मेक न्यू पेयर. तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर देखती हूँ, मेरा यहाँ पर आंसर आएगा कैसे, 5 स्क्वायर is 25 and when I double the 25 I said 25 plus 25 that makes it 50. ऐसी 8 square is 64 और जब मैं 64 का डबल करूंगी 64 plus 64 that will make 128. ऐसी 11 और 242 का करते हैं. 11 square is 121 और 121 को जब मैं डबल करूंगी आई कैन ऑल्सो से 121 इंटू 2. आई कैन ऑल्सो से 64 इंटू 2. अगर मैं 121 इंटू 2 करूंगी तो माई आंसर विल बी 242 है यहाँ पर. नेक्स्ट इज 15 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 225 इंटू 2 इज 2 5s are 10, 5 and 450. But here the answer is 375. Actually the answer should be 450. Mismatch हो रहा है, मतलब this is my odd pair. Now you can see that here in this video I have explained you using 3 examples और हर example पे there is a new concept evolving and these are very small concepts. बड़े concepts भी आ सकते हैं. For that you need to be prepared. और हम कैसे prepare होएंगे? By practicing more and more. It is not possible to practice 10 questions and be a master in reasoning. At least 50 to 100 questions every day makes you perfect in reasoning. So my suggestion to you is to keep learning and keep practicing.